अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहरियारा। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टोरी, द ट्री ट्रूप्स। बहुत अरसे पहले की बात है कि सूरज जंगली हैरत अंगेज़ दुनिया पर चमकता था और आतिश फिशां दलदल बुलबुले और भाप से भरा हुआ था। ट्री ट्रॉप खानदान, जो टाइम मशीन इजाद करने वाला पहला खानदान है, डायनासोर की सरजमीन पर वापस आया। इस महमजोई में टाइम मशीन तकरीबन 125 मिलियन साल इब्तिदाई क्रिटेसाइज दौर तक, जो अब चीन में है, वापस चली गई है। ये एक ठंडी शाम रात थी और बड़े जुड़वा बच्चे अल्फी और आयशा और छोटे जुड़वा बच्चे टूलिप और टेड बहुत पुरजोश थे, क्योंकि इनके वालिदैन प्रोफेसर पाब्लो और प्रोफेसर पेनेलोप उन्हें रात के खाने के बाद एक बहुत पुरअसरार मून लाइट वॉक पर ले जा रहे थे। अपने रात के वक्त के दूरबीन ले लो, प्रोफेसर पाब्लो ने कहा। हमें आज शाम एक बहुत ही ख़ास डायनासोर के बारे में कुछ हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है, प्रोफेसर पेनेलोप ने कहा। हम किस डायनासोर की तलाश कर रहे हैं? टेड ने पूछा। रुको और देखो, प्रोफेसर पेनेलोप ने पुरअसरार अंदाज में कहा। चुनांचे ट्री ट्रॉप के जुड़वा बच्चे अपने दूरबीन और जूते लेकर प्रोफेसर पाब्लो और प्रोफेसर पेनेलोप के पीछे चल पड़े। जंगल के किनारे और दरिया के किनारे चले गए। चांद इन कदमों के निशानात पर चमक रहा था, जो ट्री ट्रॉप खानदान चलते चलते कीचड़ में बना रहे थे। हमारा इंतज़ार करो, टूलिप और टेड ने कहा, क्योंकि वो सबसे छोटे थे और पीछे रह रहे थे। सबकी रफ्तार सुस्त हो गई ताकि वो पकड़ सकें। काश हम बड़े होते, टेड ने कहा। अचानक अल्फी ने ट्री ड्रॉप फैमिली की नक्श कदमों से कहीं ज़्यादा बड़े नक्श कदम देखे। ये नक्श तकरीबन इतना ही बड़ा है जितना मैं हूँ, टेड ने कहा। इसके पास कीचड़ में लेटा हुआ जिस चीज़ ने इस नक्श को बनाया वो वाकई बहुत बड़ा होना चाहिए। इस नक्श कदम को एक बड़े सेरोपोड ने बनाया होगा। शायद ये एशियाटोरस हो सकता है, अल्फी ने जोश से कहा। क्या ये वही पुरअसरार डायनासोर है जिसे हम आज शाम तलाश कर रहे हैं? वाह, टेड ने कहा। काश मैं एक बड़े सेरोपोड की तरह बड़ा होता, प्रोफेसर पेनेलोप ने कहा। टेड, ये सिर्फ बड़े डायनासोर ही दिलचस्प नहीं हैं, छोटे डायनासोर में से कुछ सबसे ज़्यादा दिलचस्प हैं। प्रोफेसर पेनेलोप और प्रोफेसर पाब्लो ट्री ट्रॉप खानदान को एक बड़ी चट्टान के पीछे ले गए, जहाँ वो सब छुप गए, और प्रोफेसर ने ट्री टॉप के जुड़वा बच्चों से कहा कि वो अपने दूरबीनों को विशाल डायनासोर के नक्श कदम पर तरबियत दें और जितना हो सके खामोश रहें। ट्री टॉप के जुड़वा बच्चे बहुत पुरसुकून थे और अचानक उन्हें छोटे डायनासोरों की एक दूसरे को पुकारने की आवाज़ सुनाई दी और इनके पीछे दरख्तों से कुछ नीचे गिर गया। ये नक्श कदम पर उतरा। कीड़े आमतौर पर कीचड़ में छुपे हुए थे, लेकिन नक्श कदम ने उन्हें बेनकाब कर दिया था और वो अजीब सा छोटा जानवर जो दरख्तों से नीचे गिर गया था, कीड़ों को खाने लगा। ये क्या है? आशा ने सरगोशी की। क्या ये परिंदा है? और एक और मखलूक दरख्तों से नीचे उतरकर पहले में शामिल हो गई। ये परिंदा नहीं हो सकता, अल्फी ने सरगोशी करते हुए कहा। मैंने कभी 4 परों वाला परिंदा नहीं देखा, और यकीनी तौर पर नक्श कदम पर छलांग लगाने वाली खूबसूरत छोटी मखलूक की अगली टांगों पर लंबे पंख थे और इसकी पिछली टांगों पर भी पंख थे। प्रोफेसर पेनेलोप ने कहा, ये कोई परिंदा नहीं है, ये हमारा पुरअसरार डायनासोर है। इस स्टोरी का पार्ट 2 आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।